नमस्कार, आप देख रहे हैं जगत क्रांति टीवी और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। चलिए नजर डालते हैं खबर की ओर। यमुनानगर के वार्ड नंबर 6 से पार्षद और मिश्रित एनडीआर रही भाजपा की नेता प्रीति जौहर पर उन्हीं के पटाखों के गोदाम में काम करने वाले अक्षय सैनी नामक शख्स ने गंभीर आरोप लगाए। साथ ही अक्षय सैनी ने अर्जुन नगर चौकी में तैनात एसआई विनोद कुमार पर भी अभद्र भाषा का प्रयोग करने और धमकाने के आरोप लगाए। यमुनानगर में जहां एक तरफ अक्षय सैनी नामक शख्स के खिलाफ प्रीति जौहर की मां और भाई के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग करने की शिकायत पुलिस के पास पहुंची थी, तो वहीं अब इस मामले में एक नया मोड़ आ गया है, क्योंकि अक्षय सैनी नामक शख्स ने सीएम विंडो पर शिकायत देते हुए बताया कि वह कई साल से प्रीति जौहर के पटाखों के गोदाम पर काम कर रहा था। उन्हें कुछ महीने पहले पैसों की जरूरत पड़ी थी। उसने 2,61,000 रुपए दिए, जिसके बाद दिवाली से पहले 1 लाख रुपए उसे वापस मिल गए। लेकिन जब उसने बाकी के पैसे वापस मांगे तो उससे समय दिया जाता रहा। इस बीच प्रीति जौहर के पति का देहांत हो गया। इसके बाद अक्षय ने प्रीति जौहर के भाई से पैसे वापस दिलवाने की मांग की, लेकिन उसके खिलाफ पुलिस को शिकायत दी गई कि अक्षय ने प्रीति जौहर के भाई के साथ और मां के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया। जिसके बाद अर्जुन नगर चौकी में तैनात एसआई विनोद ने अक्षय के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया और उसे धमकाया। अक्षय ने सीएम विंडो पर शिकायत देकर मामले में निष्पक्ष जांच कर कार्रवाई की मांग की है। मेरा नाम अक्षय सैनी है। मेरा नाम निकनेम है मेरा राम। मैं प्रीति जौहर जो यमुनानगर में वार्ड नंबर 6 से जगाधरी की पार्षद है, मैं उनके गोडाउन पे काम करता था पिछले 8-9 सालों से। मैंने इस बार इनके 2 गोडाउन ओपन हुए थे, जौहर फायरवर्क्स और एवन टेडर। तो जैसे 2 गोडाउन ओपन हुए तो इनके पास पैसों की कमी लगी, तो मैंने इनको पैसे दिए 2,61,000 रुपये। तो जिसमें से मेरे को इन्होंने 1 लाख रुपये कैश मेरे को दिवाली से पहले ही पकड़ा दिया था, मगर जो मेरी बाकी पेमेंट है वो मेरे को अब तक नहीं आई। जब मैंने इनको दिवाली के बाद 1-2 दिन बाद कॉल मार के पूछा कि हाँ जी मेरी पेमेंट मेरे को पकड़ा दो, अब तो दिवाली निकल भी गई है, तो इन्होंने कहा कि हम 1-2 दिन में पकड़ा देते हैं। तो ऐसे करके 1 हफ्ता बीता, तो मैंने फिर कॉल मारी तो मेरे पैसे इन्होंने देने से इनकार किया और कहा कि अभी हमारे पास पैसे नहीं है तेरे को देने के लिए। तो ठीक, तो फिर भैया की एक दिन अचानक से 9 तारीख को मृत्यु हो जाती है। तो परिवार में शोक के माहौल के चलते मैं इनके घर नहीं गया। तो मैंने 13वीं के बाद भैया की 13वीं के बाद 1 हफ्ते बाद उनके जो भैया हैं प्रीति जौहर के, जो दुबई में रहते हैं, मैंने उनको मैसेज किया कि हाँ जी भैया ऐसे के मेरे साथ मेरे पैसे नहीं मिल रहे। अगर जो मैं घर पे भी नहीं बात कर सकता क्योंकि अभी घर में माहौल वैसा नहीं है कि हाँ मैं बात कर सकूँ, आप मेरे को पैसे दिलवा दो क्योंकि मेरे को मेरी कॉलेज की फीस देनी है। तो अगले ही दिन, ये 27 तारीख की बात थी जब मैंने मैसेज किया, अगले ही दिन 28 तारीख को मेरे पास पुलिस चौकी से कॉल आती है। अर्जुन नगर विनोद एएसआई मेरे को बोलते हैं गाली गलौज दे के जल्दी थाने आ जा वरना मैं खुद आऊँगा थाने। गाली गलौज दे के मेरे साथ बात करते हैं। जब मैं थाने पहुंचा, क्योंकि जब मेरी कोई गलती ही नहीं थी तो मैं थाने पहुंचा, तो थाने जब मैं पहुंचा तो वहां पे देखा कि एएसआई विनोद ने मुझसे बहुत ही बदतमीजी से बात की। आसपास के लोगों ने भी वो बात सुनी कि हाँ उन्होंने किस भाषा का प्रयोग किया। उन्होंने ये तक बोला कि चल तुझे मैं हवालात में घेरता हूँ, तुझसे मैं पैसे मंगवाता हूँ। और जो उनके घर के आसपास दिख भी गया तो मैं एक अभद्र भाषा का उन्होंने प्रयोग किया और कहा कि तुझे मैं तोड़ूंगा। तो फिर वहीं पे एक खड़े अंकल ने मेरी मदद की, जिन्होंने पुलिस को ये बोला कि हाँ जी बच्चे के साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हो। जब उन्होंने कहा कि इसके खिलाफ कंप्लेंट की गई है कि इसने अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया है शालू जौहर की पत्नी के साथ, यानी कि प्रीति जौहर, जबकि मेरी तो मुलाकात ही नहीं हुई उनसे दिवाली के बाद से उन्होंने मेरी मुलाकात ही नहीं, उन्होंने मेरी झूठी कंप्लेन करवा दी कि हाँ इसने मेरे साथ दुर्व्यवहार किया है। मेरी मम्मी के साथ मेरी उनके साथ मुलाकात ही नहीं। तब मैंने पुलिस वाले से पूछा कि हाँ जी आपने मेरे खिलाफ मेरा कसूर क्या है, मेरे पर क्यों ऐसा कंप्लेन आपने ली। तो उन्होंने कहा कि तूने इनके भाई को अभद्र भाषा का प्रयोग किया और इनके साथ भी छेड़खानी किया, जबकि मेरे पास उनके भाई के साथ जो बात हुई उसकी चैट है, व्हाट्सएप पे मेरी बात हुई थी, उसमें भी ऐसा कोई शब्द मैंने ऐसा नहीं बोला कि हाँ कि मैंने अभद्र हो। उसके अंदर मैंने जी करके बात की है। तो इन्होंने मेरे भाई को कॉल मारा उसी दिन रात को, 28 तारीख की रात को। जो पार्षद की ओर से शिकायत दी गई है उसमें क्या आरोप लगे हैं? वहीं जब पार्षद से इस बारे में संपर्क किया गया तो उन्होंने कुछ भी कहने से साफ इनकार कर दिया। वहीं पुलिस भी इस मामले से बचती हुई नजर आ रही है। फिलहाल देखना यह होगा कि सीएम विंडो पर की गई कार्रवाई, इस पर शिकायत का क्या असर होता है क्या नहीं। इस खबर में बस इतना ही। बने रहे जगत क्रांति टीवी के साथ।